हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद अमजद खान, स्पोर्ट्स टीचर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रजला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट को खेलने के लिए जो शुरुआती चीज़ें हैं, क्रिकेट की विधा में कुल 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और विकेट कीपिंग। आज हम बात करेंगे बैट्समैन के लिए बल्लेबाजी कैसे करें। बल्लेबाजी के लिए हम शुरुआत करते हैं क्रिकेट में को बिगिनर्स के लिए जो चीज़ है वो है 5S। 5S पे हम बात करेंगे। पहला है स्टांस। मेरे साथ है माहिर जो आपको स्टांस बताएंगे। शोल्डर विड्थ, अपने पैरों को खोल के खड़े रहें। क्रीज पे आ जाइए। आप कैसे खड़े रहेंगे? अब ये शोल्डर विड्थ ही क्यों? शोल्डर विड्थ इसलिए ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। दुनिया में कई खिलाड़ी हैं जो शोल्डर विड्थ न करके बहुत ज़्यादा पैर खुले करके खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा सकड़े पैर करके खड़े रहते हैं। अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के शिवनारायण चंद्रपाल का स्टांस बहुत ज़्यादा चौड़ा है और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनका स्टांस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कई बार उनको स्ट्रगल करते देखा गया है। अगर हम ज़्यादा चौड़ा स्टांस रखते हैं तो आगे और पीछे हटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब हम अगर एक परफेक्ट स्टांस की बात करें तो वो कहलाता है शोल्डर विड्थ। हमारे कंधों की चौड़ाई के बराबर जो स्टांस होता है। बताइए, क्रीज पे आ जाइए। अब ये जो स्टांस है आप देखिए, और बल्लेबाज का जो मूवमेंट है वो ठीक अंपायर के मेन अंपायर अगर बाएं हाथ का बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है तो ये मान के चलिए कि अंपायर के लेफ्ट हैंड की तरफ उसकी बॉडी का मूवमेंट रहेगा। मैं अगर देखूँ कि मैं अंपायर की पोजीशन पे अगर खड़ा हूँ तो बल्लेबाज का मूवमेंट जो है थोड़ा सा बाईं तरफ रहेगा, पैर खुला, ताकि उसकी दोनों आइस सामने रहे। तो ये तो हो गया। सबसे पहले हम बात कर रहे थे जिसकी स्टांस की। स्टांस के बाद में आता है जो ये है पहला एस यानी स्टांस। अब आता है दूसरा एस जिसे हम कहेंगे सेटअप। सेटअप यानी बल्ले की ग्रिप कैसी हो, बैट की ग्रिप कैसी हो। वी शेप्ड। बैट को उठाइए, वी अपॉन वी। ये दोनों वी के बाद में सीधे बल्ले में, बैट में भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हैंडल की ग्रिप पे भी एक वी होता है। ये देखिए आप, ये जो वी है, इस वी के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऐसा बैट रखा हुआ है, आपने ऐसा वी उठाया और वी अपॉन वी, एक वी और ये दूसरा वी, ये मिला दिया, आपकी हो गई परफेक्ट ग्रिप। ये हो गया आपका ग्रिप। ग्रिप के बाद आता है सेटअप के बाद ये हो गया दूसरा एस। तीसरा एस है शोल्डर। शोल्डर हमारा कैसा हो, कंधा कैसा हो। शोल्डर के लिए जो फेस है हमारी, जो ठोड़ी है, वो शोल्डर के ऊपर से आनी चाहिए। और जो हमारे डेमो में दिखाई दे रही है बॉडी मूवमेंट, इधर रखें आप ये देखिए। और पोजीशन जो है बैट की, वो बैट जो टिका रहेगा वो पैरों के पीछे स्टांस के दौरान। के लिए सबसे पहले हमारी तैयारी ये रहे कि स्टांस के दौरान हमारा बैट पैरों के पीछे आ गया। अब हमें जब बॉल को रोकना है तो हमारा बैट की जो पोजीशन है वो पहली स्लिप की तरफ से आनी चाहिए। और ध्यान पूरा गेंदबाज के हाथों पे। जब पहली स्लिप की तरफ से आपका बैट आएगा तो आपको रोकने के लिए, फॉरवर्ड डिफेंस के लिए आगे आए और पेट से बैट की जो पोजीशन है वो आगे रहेगी, ताकि LBW की जो संभावनाएं हैं वो ना बने। पहले बल्ला आएगा, अगर पहले पैड आ गया तो हो सकता है कि बॉल पेट पे लग जाए और आप लेग बिफोर विकेट हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं बैक फुट डिफेंस की। पीछे की तरफ बॉल को रोकना। यदि शॉर्ट बॉल है, पीछे की तरफ आई तो हम पीछे जाके बॉल को रोकेंगे। अब इसके बाद आता है स्ट्रोक प्ले। 5वां एस यानी कि स्ट्रोक या शॉट। अब स्ट्रोक खेलने के लिए क्रिकेट जैसा कि सभ्यता का खेल है, आपको स्ट्रोक प्ले करना है, अनावश्यक नहीं मारना। पहले से सोच के नहीं खेलना जैसी बॉल डिलीवर हो रही है। अगर आपको ऊपर बॉल मिलता है
तो आप ऑफ ड्राइव के लिए आएंगे। अगर ऑफ साइड में बॉल है, ऊपर बॉल है, तो आप ऑफ ड्राइव के लिए आएंगे। अब ये ऑफ ड्राइव बताएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑन ड्राइव की। गुड। थैंक यू व्यूअर्स। आज हमने बात की 5S के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की स्टांस के बारे में, जिसे डेमो देके बताया गया। स्टांस के बाद आता है सेटअप, यानी कि बैट को कैसे ग्रिप करना। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमने बात की शोल्डर। तीसरा एस है शोल्डर, यानी हमारे कंधे की पोजीशन कैसी हो। हमारा कंधा मेन अंपायर, जो मुख्य अंपायर होता है, अगर हम बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अंपायर के बाएं हाथ की तरफ हमारा मूवमेंट रहेगा। अगर आप दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं तो आपका मूवमेंट मुख्य अंपायर के दाहिने हाथ की तरफ। बहुत ही सिंपल है। और ऐसा करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि आपकी आइस स्ट्रेट रहे, साइड स्क्रीन के ऊपर रहे, जो सामने लगी होती है रात्रिकालीन मैचों में, जो काले कलर की होती है, और दिन के मैचेस में जो सफ़ेद कलर की होती है। इसके बाद आता है चौथी पोजीशन है स्टॉप। हमें बॉल को रोकना, कैसे रोके। सबसे पहली ज़रूरत है डिफेंस। तो डिफेंस अगर हम सीख जाएंगे तो ऑफेंस भी सीख जाएंगे। चौथी चीज़ है स्टॉप। स्टॉप के लिए आपकी जो बैट की पोजीशन है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ से आके बैट और पेट को साथ में लाएंगे। बैट थोड़ा सा पेट से आगे रहेगा और बॉटम हैंड जो है वो और उस वक्त ढीला छोड़ के, और हम उसको बॉल को रोकेंगे। इसके बाद में आता है स्ट्रोक, यानी कि 5वां एस। इसके बारे में हमने डेमो दे चुके हैं। ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव पे हमने आज बात की। आने वाले वक्त में हम और क्रिकेट की अन्य विधाओं पे और बल्लेबाजी की और भी बहुत सारी स्किल्स है उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।